हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक खबर के बारे में बात करेंगे और जो कि आज की इस तेज़ी के पीछे कहीं ना कहीं कारण भी बताया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। देखिए अभी क्या सिचुएशन है, 1:54 लगभग 2 बजने वाले हैं और अभी की क्या सिचुएशन है मैं आप लोगों से जल्दी से डिस्कस कर लेता हूं। देखिए आज ये ओपन हुआ 6.05 के ऊपर, 6.45 का हाई भी बनाया है और 5.80 का लो। ये जो 6.05 से ओपन होने के बाद 6.45 का जो हाई बनाया है, इसके पीछे कारण क्या है? एक कारण है, वो मैं कारण अभी आपसे डिस्कस करूंगा। 374.008 मिलियन शेयर्स अभी तक ट्रेड हो चुके हैं। 1:54 लगभग 2 बजने वाले हैं और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों अभी की डेट में, आज की डेट में, अभी के टाइम पे 17,672 करोड़ रुपए। चलिए बात करते हैं सीधे खबर की। ऑलराइट दोस्तों, देखिए खबर क्या है। खबर ये है कि वोडाफोन आइडिया, जैसा कि आपको पता है कि इसको लोगों ने सजेशन दिया था कि भारत सरकार वोडा आइडिया को बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ मर्ज कर सकती है और ये एक बढ़िया सलूशन रहेगा। दोनों साथ साथ रहेंगे तो फ्लाई करेंगे और अकेले अकेले रहेंगे तो क्राई करेंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी ना। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट निकल के ये आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, यानी सरकार, मोदी सरकार, इस मर्जर के अगेंस्ट हो सकती है। देखिए भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टली ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये बंद दरवाजे के भीतर जो बातचीत होती है ना, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अंदर की बात बाहर करने वाले होते हैं। तो उन सरकारी ऑफिशियल्स की तरफ से ये बातें लीक हुई हैं और ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मनी कंट्रोल की तरफ से इसको छापा गया है और ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, जैसा कि आपको पता है, मोटे भाई के काफ़ी ज़्यादा करीब मानी जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मोटे भाई को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। ये बात तो हमने देखा है मोदी गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो कुछ लोगों का ये लॉजिक निकल के आया था। जब मैंने वो वाली वीडियो पोस्ट करी थी तो कुछ लोगों ने ये लॉजिक दिया था कि भारत सरकार वैसे भी नहीं चाहेगी मर्ज करना बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ में वोडाफोन आइडिया को, क्योंकि इसके पीछे कारण है, अगर तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा तो वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल एमटीएनएल का जो जॉइंट वेंचर होगा कंबाइन, वो जॉइंट वेंचर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? काफ़ी ज़्यादा वो ताकतवर बन जाएगा और ताकतवर बन करके मोटे भाई के बिज़नेस को कम कर सकता है, यानी रिलायंस जियो को डाउन करने के लिए काफ़ी हो सकता है। तो मोदी गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहेगी? ये बात आप लोगों में से ही किसी ने कमेंट करके बताया था, तो ये लॉजिकल लगा मुझे और मैं इसी के आधार पर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। देखिए सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मोदी गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि रिलायंस जियो को झटका लगे। अब ये कितना सही है कितना गलत है, ये हम लोग आपस में जो बातें करते हैं, ये इससे ज़्यादा सरकारी ऑफिशियल, सरकारी लोगों को खुद पता होता है। दोस्तों बहरहाल वो बातें हम यहाँ पे अब नहीं करेंगे। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि क्या एक्चुअली में सरकारी ऑफिशियल्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। देखिए सरकारी ऑफिशियल्स की तरफ से बताया जा रहा है कि बहुत सारे लॉजिस्टिकल रीजंस की वजह से सरकार नहीं चाहेगी कि वो डेट लैडन टेलीकोस को आपस में मर्ज करें, क्योंकि सरकार के पास जो दो कंपनीज़ हैं, एमटीएनएल और बीएसएनएल, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, पुअर रिकॉर्ड है बिजनेस का, मैनेजमेंट का। सरकार इनको तो संभाल नहीं पाती है और इनको रिकरिंग गवर्नमेंट बेलआउट्स की ज़रूरत है, यानी बार बार गवर्नमेंट को मदद की ज़रूरत पड़ती है इन कंपनीज़ को चलने के लिए। और उस कंपनी में एक ऑलरेडी डेट लैडन कंपनी को इसमें मर्ज करा दिया जाएगा तो सरकार के पास क्या आएगा फिर? तो एक तरीके से कहा जाए तो लॉसेस को नेशनल लॉसेज जितने हैं कंपनीज, उनको नेशनलाइजेशन कर दिया जा रहा है और जो प्रॉफिट्स आना है उसको हम प्राइवेटाइज कर दे रहे हैं। ये सिचुएशन हो जाएगी ना। तो ऐसे सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से बताया गया, मनी कंट्रोल की तरफ से ये बात रिपोर्ट करी गई है। एक अदर ऑफिसर ने बताया कि कुछ लीगल इश्यूज होने के नाते डिफ़िकल्ट है कि वोडाफोन आइडिया को एमटीएनएल और बीएसएनएल के साथ मर्ज किया जाए। कुमार मंगलम बिरला, जैसा कि आपको पता है, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, ऑलरेडी ये अपने पोजीशन से डाउन हो चुके हैं, स्टेप डाउन हो चुके हैं और इन्होंने भारत सरकार को
मिस्टर गुब्बा को, जो भी उनका नाम है, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, इनको इन्होंने लेटर के जरिए बताया था कि ये अपनी 27% की हिस्सेदारी जो है 27 करोड़ कस्टमर्स की सेंस ऑफ ड्यूटी के लिए किसी भी सरकारी कंपनी को, सरकारी डिपार्टमेंट को ये सौंपना चाहते हैं, इस उद्देश्य के साथ, इस गोल के साथ कि वो उन 27 करोड़ कस्टमर्स का ख्याल रखे और चाहते हैं कि ये कंपनी जो है ऑन गोइंग कंटिन्यूटी इसमें बनी रहे। देखिए यहाँ पे भारत सरकार के साथ काम करना काफ़ी अच्छा लगेगा, ये कुमार मंगलम बिरला की तरफ से बताया गया। देखिए कितना कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, आपको भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटल अब मैं आपको फिर से बता ही देता हूँ डेटा, 1,91,590 करोड़ टोटल है 30 जून 2021 तक का कर्जा। और ये जितना ज़्यादा डिले होगा उसमें उतना ही इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें बर्डन ऐड होती जा रही है। दैट इज़ वेरी वेरी चिंता की बात वही है। तो दोस्तों ये तेज़ी के पीछे का कारण आपको पता चला, तेज़ी के पीछे का कारण यही है कि सरकार नहीं चाहती है कि वोडा आइडिया को मर्ज किया जाए MTNL और BSNL के साथ। ये एक तेज़ी का कारण है, लोग इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलो कम से कम गवर्नमेंट ने एक चीज़ तो क्लियर किया ना साफ साफ कि चलो ये चीज़ नहीं होनी है, क्लैरिटी हुई थोड़ी सी, आस पास की हवा साफ सफाई हुई। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आगे क्या सरकार लेके आती है, क्या सोचती है इस कंपनी को सर्वाइव कराने के लिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेट को क्या इक्विटी में बदला जाएगा, क्या ये एक ऑप्शन होगा? आगे हम लोग जो कुछ होगा डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।